कल्पना कीजिए आप सो रहे हो और अचानक आपकी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मार दिया जाए। नहीं, यह किसी फिल्म की कहानी नहीं। 28 फरवरी 2026 की रात दुनिया ने कुछ ऐसा देखा इस पर विश्वास करना मुश्किल था। और जिस आदमी की मौत से पूरी दुनिया कांप रही हुआ थे अली खेमनई। उनके 37 साल का शासन ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा और प्रभावशाली दौर था। 1989 में इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्ला खमैनी के बाद खेमनई ने ईरान को एक क्षेत्रीय महाशक्ति बना दिया। एक ऐसा नेता जो पश्चिमी प्रभाव के सामने कभी नहीं झुका। उनका हर फैसला मध्य पूर्व की राजनीति को बदल देता था। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय गौरव बनाया और रिवोल्यूशनरी गाइड को एक अभेद दीवार। लेकिन उनकी अभेदता 28 फरवरी 2026 की उस रात टूटने वाली थी। रात 2:17 कोई चेतावनी नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस आसमान में आग। इजराइल ऑपरेशन रोइंग लाइन के तहत मिसाइलें तेहरान के आसमान से चीरती हुई आई और सुरक्षा सिस्टम फेल हो गया और कुछ ही मिनटों में सब खत्म। CIA की सटीक खुफिया जानकारी उनके ठिकाने को उजागर कर दिया। ऑपरेशन एपिक्यूरियर रोइंग लाइन ये सिर्फ 2 कोड नेम नहीं थे, एक नए युद्ध की प्रस्तावना थी। सुबह दुनिया उड़ती और पहला हेडलाइन पढ़ती है, सुप्रीम लीडर मारे गए। उस एक लाइन ने पूरी दुनिया की धड़कन बढ़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट के उन्हें इतिहास का सबसे बुरा इंसान बताया। ईरानी राज मीडिया ने 1 मार्च को पुष्टि की और 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी। यह सिर्फ मौत नहीं था, यह युद्ध का निमंत्रण था। ईरान में एक तरफ शोक की लहर दौड़ गई, लोग सड़कों पर उतर गए, अपने सुप्रीम लीडर को याद कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ दबी हुई आवाजों में इस मौत का जश्न भी बनाया जा रहा था। इस बीच सत्ता के खालीपन को भरने के लिए एक अंतरिम नेतृत्व परिषद का गठन किया गया, जिसमें अयातुल्ला अली रेजा आराफी, राष्ट्रपति मासूद पेजेशिकियन और मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह परिषद इस भूचाल को संभाल पाएगी। सरकारों ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया, सेनाएं तैयार हो गई, एयर स्पेस बंद कर दिया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई और तुरंत ही इजराइल की ओर मिसाइलें दागी। इसे कुचलने वाली जवाबी कार्रवाई बताया गया। जवाब में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों पर और हमले किए। मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध के कगार पर खड़ा। इतिहास बताता है कि सबसे बड़े युद्ध एक गोली से नहीं, एक हत्या से शुरू होते हैं। अब सोचो, एक तरफ महाशक्ति, दूसरी तरफ परमाणु क्षमता, तीसरी तरफ तकनीकी सैन्य ताकत, तीनों गुस्से में। दुनिया भर के तेल बाजार हिल गए, शेयर बाजार में गिरावट आने लगे। विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतिक्रियाएं चिंताजनक थी। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की, लेकिन हवा में युद्ध का डर महसूस साफ किया जा सकता है। यह टकराव युद्ध परमाणु में बदल जाएगा। खेमनई की हत्या ने ईरान और दुनिया को अनिश्चितता के दलदल में धकेल दिया। उनके जाने से ईरान के भीतर एक नई नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो गई। रेवोल्यूशनरी गार्ड के ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी के नेतृत्व में सैन्य नियंत्रण को मजबूत कर लिया गया। लेकिन यह क्या स्थिर लाएगा और अधिक अराजकता? ईरान का भविष्य और उसके साथ पूरी दुनिया अब एक नाजुक संतुलन पर टिका है। दुनिया को सबसे ज्यादा किस चीज का डर लगता है? युद्ध से नहीं, बल्कि उस पल से जब युद्ध शुरू होने वाला होता और शायद हम उसी पल में जी रहे हों।